ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के ओप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है पॉइंटर। पॉइंटर हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि व्हाट डू मीन बाय पॉइंटर, पॉइंटर होता क्या है, पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि पॉइंटर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं और उस सब बेस्ड हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था। हमने ये देखा था कि पॉइंटर हम लोग कैसे वैल्यू को और एड्रेस को प्रिंट करते हैं, कैसे पॉइंटर का डिक्लेरेशन करते हैं, कैसे पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इन सारे चीज को देखते हुए हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी पिछले क्लास में बनाया था। आज हम लोग इस आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, ठीक है, उस सारे टॉपिक पॉइंटर से रिलेटेड है। ठीक है, बट अलग अलग थोड़ा सा आपने जो सी में पढ़ा है उससे अलग अलग थोड़ा सा है। अभी तक आपने जो सी लैंग्वेज में पढ़ा था उसको सी प्लस प्लस में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करते हुए प्रीवियस क्लास में देखा था। ठीक है, यानी जो लोग सी में सी क्लास में सी में पढ़े हुए हैं, सी लैंग्वेज में पॉइंटर पढ़े थे, ठीक है, वो उसी चीज को आपने प्रीवियस क्लास में सी प्लस प्लस में देखा था। अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है पॉइंटर का, ठीक है, पॉइंटर टॉपिक में हमारे जो डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं सब टॉपिक, उस सब टॉपिक में इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला सब टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर, ठीक है, और इसी को कहीं लिखा होगा पॉइंटर टू वॉइड, कहीं इसी को हम लोग वॉइड पॉइंटर बोलते हैं या उसी को हम लोग पॉइंटर टू वॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई कोई बुक इसे पॉइंटर टू वॉइड लिखता है, कोई कोई बुक वॉइड पॉइंटर लिखता है। आप मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, तो वॉइड पॉइंटर की जब हम लोग बात करेंगे तो वॉइड पॉइंटर होता क्या है और वॉइड पॉइंटर देने का मतलब क्या होता है। देखिए, एज वी नो दैट we cannot assign the address of float type variable to a pointer to int। ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपने मान लीजिए एग्जांपल देखिए, फ्लोट टाइप का अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे यहाँ एग्जांपल में देखिए y क्या है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल को आप अगर आपने डिफाइन किया तो इसके एड्रेस को आप कभी भी इंटीजर टाइप के का जो पॉइंटर वेरिएबल होगा उसमें डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप देखिए ये इंटीजर टाइप का है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इंटीजर लिया। p क्या है, एक पॉइंटर है जो इंटीजर डेटा टाइप का है, और y क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, जो कि फ्लोट टाइप का है। तो हम लोग कभी भी, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है p इक्वल टू एड्रेस ऑफ y, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इलीगल स्टेटमेंट, यानी हम लोग इस तरह से इसे डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक है, पॉइंटर अगर p इंटीजर है तो y अगर हमारा इंटीजर रहता, अगर y सपोज का इंटीजर रहता तब ये सही हो जाता। ठीक है, तब ये हमारा सही हो जाता, लेकिन y चूंकि फ्लोट है तो अगर हम लोग यहाँ जो p, जो पॉइंटर p नाम का जो हमने वेरिएबल लिया है और इसे भी हम लोग अगर फ्लोट कर दें तब ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है इसलिए ये गलत है। ठीक है, देखिए आप देखें लिखा हुआ भी है इलीगल स्टेटमेंट। तो अभी तक आप ये जानते थे, तो अब पॉइंटर वेरिएबल का क्या काम है, फिर हम लोग तो पॉइंटर वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल कहता है ये जो वेरिएबल है, ठीक है, इसी ये जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो गया कि इंटीजर फ्लोट को नहीं, फ्लोट इंटीजर को नहीं स्टोर करेगा, तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वॉइड पॉइंटर कॉन्सेप्ट लाया गया। उसमें ये बोला गया कि आप क्या करो कि आप वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर कर दो। एक बार जब आप वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर कर दोगे तो उसको आप इंटीजर के साथ लेना है तो इंटीजर के साथ ले लो, फ्लोट के साथ लेना है फ्लोट के साथ ले लो, किसी के साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ डिफिनीशन, ऊपर में जो आपने जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ जो देखा, जस्ट मैंने जो लिखा था उसी का यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स इफ द वेरिएबल टाइप
if the variable type and pointer type is same, then only we can assign the address of variable to pointer variable, and if both are different types, then we cannot assign the address of variable to pointer variable. ठीक है, तो मैंने अभी आप लोग को बोल के बताया. But it is also possible in C++ by declaring pointer variable as a void. ठीक है, C++ में ये फैसिलिटी है कि आप पॉइंटर को क्या कर सकते हो, void टाइप डिक्लेयर कर सकते हो. और जब आप एक बार void टाइप डिक्लेयर कर दोगे, उसके बाद आप क्या करो, उसे इंटीजर के साथ लेना है, फ्लोट के साथ लेना है, किसी के साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ देखिए void, देख रहे हैं, void स्पेस फिर स्टिक p लिखा हुआ है, मतलब p नाम का जो वेरिएबल है, ये जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप क्या हो गया, void. ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ void हो गया, डिक्लेयर हो गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ x क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है. y क्या है, फ्लोट टाइप वेरिएबल है, जो कि नॉर्मल वेरिएबल है. ठीक है, और p क्या है हमारा, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है. तो अब देखिए यहाँ p इक्वल टू एंड x, p इक्वल टू एंड y, हमने ये डिक्लेयर कर दिया, और ये पॉसिबल है, ये सही है. ठीक है, लेकिन अगर वहीं अगर इसका हम p का डेटा टाइप अगर इंटीजर या फ्लोट कर दें, तब ये गलत हो जाएगा. ठीक है, इसी चीज को अब ये जो हमने यहाँ लिखा है ना, void stick p, इसी को यहाँ लिखा हुआ है, the above pointer is called pointer to void type. That means pointer p points only type of data, int, float, etc. ठीक है, मतलब p होगा वो क्या करेगा, इंटीजर या फ्लोट, इसी सब डेटा को पॉइंट करेगा, स्टोर कर लेगा. इसको जिसके साथ मिलाना है, जिसके साथ जोड़ना है, उसके साथ जोड़ दो, उसी के साथ काम करेगा, क्योंकि इसका अपना खुद का डेटा टाइप क्या है, void है. ठीक है, तो जब void डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिए, तो इसको इंटीजर के साथ लगाना है वही लगा दो, फ्लोट के साथ लगाना है उसी के साथ लगा दो, वो भी सब सही है. ठीक है, तो ये हमारा है void पॉइंटर. ठीक है, ओके. अब हम लोग जो नेक्स्ट जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटर का, उसका नाम है पॉइंटर टू एरे. ठीक है, जिस शॉर्ट हम लोग एरे पॉइंटर भी बोलते हैं. ठीक है, लेकिन इसको हम लोग एरे टू पॉइंटर के नाम से ही जानते हैं. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि देखिए, देयर इज अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन पॉइंटर एंड एरे. पॉइंटर और एरे के बीच में का एक बहुत ही नजदीकी रिश्ता है. ठीक है, क्लोज एसोसिएशन between the pointer and array. Array name is pointer to itself. जो array का नाम होता है ना, वो अपने आप में पॉइंटर होता है. ठीक है, जो आप लोग पहले से भी जान रहे हो, array का जो नाम होता है वो अपने आप में पॉइंटर होता है. ठीक है, array name is pointer to itself. ठीक है, याद रखिएगा. एग्जाम्पल हम लेते हैं. देखिए, हमने एक इंटीजर टाइप यहाँ डिक्लेयर किया, ये हमने यहाँ एक एरे डिक्लेयर किया जिसका नाम ये है, और ये 5 वैल्यूज को स्टोर कर सकता है. ठीक है, ये 5 डिक्लेयर किया, एक एरे डिक्लेयर किया, और एक p नाम का हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया, पॉइंटर टाइप वेरिएबल, जो कि इंटीजर टाइप का ही है. ठीक है, तो यहाँ पे कहता है हम लोग इजिली अब यहाँ पर लिख सकते हैं, या ये 5 का मतलब क्या होता है, एरे को रिकॉल करो. है ना, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4. ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं A0, फिर दूसरा क्या बोलते हैं A1. ठीक है, इस तरह से A2 A3 A4 सबको बोलते हैं. तो कह रहा है कि यहाँ पे, तो देखिए पॉइंटर जो आपका है, पॉइंटर टाइप आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, वो क्या करता है, एक ही को नहीं स्टोर करता है, एक ही एड्रेस को नहीं स्टोर कर सकता है. ये तो सिर्फ आपने p डिक्लेयर किया है, तो एक से ज्यादा स्टोर नहीं करेगा. ये क्या करता है, एरे का जो पहला जो सबसे जो फर्स्ट एड्रेस होता है, ये उसी को स्टोर करता है. ठीक है, और कहाँ तक जाना है वो तो इसके लेंथ से पता चल जाता है एरे का, तो उससे फाइंड आउट हो जाता है. तो देखिए, तो p इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0, कभी भी A5 नहीं करेंगे, कभी भी AI नहीं करेंगे.
जब जब भी इसका इनिशियलाइजेशन होगा तो p इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थ्योरी में क्या कर रहा है, आफ्टर स्टेटमेंट p इक्वल टू A एड्रेस ऑफ A0, ठीक है, p पॉइंट द array, p point the array that is the p contains the address of A0। ध्यान दीजिएगा, p में क्या होगा, A0 का एड्रेस जो है वो कंटेन करेगा। ठीक है, और ये पॉइंट कर रहा है एरे को। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, देखिए अब हम लोग जैसे कहेंगे p प्लस प्लस, आगे ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग लिखेंगे p प्लस प्लस, तो p प्लस प्लस लिखने का मतलब क्या होगा, p प्लस प्लस का मतलब हो गया ये इंटीजर टाइप है। ठीक है, इंटीजर कितना लेता है, 2 बाइट स्पेस लेता है। ठीक है, और जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया है, इसमें p इक्वल टू एड्रेस ऑफ A0 डाला है, तो अब ये क्या करेगा, चूंकि इंटीजर टाइप है तो जैसे हम p प्लस प्लस करेंगे ये क्या हो जाएगा, A0 से कहाँ चला जाएगा, A1 पर। ठीक है, फिर हम p प्लस प्लस करेंगे ये चला जाएगा A2 पर। ठीक है, मतलब क्या करेगा, 2-2 बाइट आगे बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है, तो पॉइंटर क्या होगा, 2-2 बाइट स्पेस ऑक्युपाई करते हुए। आप सब कुछ जानते हैं कि प्लस प्लस का मतलब होता है 1 से इंक्रीमेंट, लेकिन जब पॉइंटर में हम आएंगे तो आप माइंड में सेट कर लीजिए कि पॉइंटर में हम लोग किस पॉइंटर की बात कर रहे हैं, उसके अलोंग ये इसका इंक्रीमेंट होता है। अगर हम लोग इंटीजर टाइप का पॉइंटर में चल रहे हैं, अगर एरे उसमें इंप्लीमेंट किया हुआ तो ठीक है, तो एरे में इंटीजर टाइप जो पॉइंटर है, ठीक है, तो ये 2 बाइट से इंक्रीमेंट होता है इसका। जब फ्लोट ले लेंगे अगर एरे, तो ये 4 बाइट से इंक्रीमेंट होगा, मतलब एक एड्रेस के बाद दूसरा एड्रेस। तो एक एड्रेस मान लो इंटीजर टाइप है एरे का, तो यहाँ 2 बाइट लेगा, तो अगला 2 के बाद ना अगला का नंबर आएगा, अगला फिर 2, फिर अगला 2। ठीक है, तो इसलिए 2 से इंक्रीज होता है। अगर फ्लोट है तो 4-4 का होगा, तो इसलिए फ्लोट में 4 से इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर दिस स्टेटमेंट p पॉइंट द A1 एलिमेंट, मतलब A1 A नाम का जो एरे है उसके जो इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, p प्लस प्लस कर दिए जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। फिर अगेन p प्लस प्लस करेंगे तभी A2 को पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर अगेन p प्लस प्लस करेंगे A3 को पॉइंट करेगा। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ते चले जाएगा। अब जरा इस पर बेस्ट एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए छोटा सा एक प्रोग्राम है, ये तो आप जान ही रहे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इंक्लूड conio.h लिखते हैं हम लोग। ठीक है, वॉइड में देखिए अब यहाँ पर हमने एक डेटा टाइप लिया है, एरे डेटा टाइप लिया, इंटीजर डेटा टाइप लिया है हमने, और एक एरे डिक्लेयर किया ए नाम का। ठीक है, जिसका साइज 5 है। तो ये देखिए यहाँ 5 वैल्यू हमने यहाँ इनपुट कर दिया, या तो हम यहाँ वैल्यू डायरेक्ट इनपुट कर देते, असाइन कर देते, या नहीं तो फिर हमें रीड करना पड़ता, इनपुट यहाँ करना पड़ता मैसेज दे करके, इंटर द वैल्यू इन एरे। ठीक है, इस तरह का इंटर करना पड़ता। तो चलिए हमें दोनों तरह से कर सकते हैं, तो हमने यहाँ डायरेक्ट असाइन करके इस्तेमाल लिया, साइन कर दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमने पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, और उसके बाद ये तो आप सब कुछ जानते हैं असाइनमेंट अभी जस्ट मैंने बताया, तो p को एड्रेस ऑफ A0 करते हैं। कभी भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, भूल का A1 A2 A3 पर मत करिएगा, कि जहां से एरे शुरू होता है उसका जो पहला इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है, उसी को इसमें असाइन किया जाता है। उसके बाद आप क्लियर स्क्रीन लिखते हो, फिर आप क्या करिए, फॉर लूप लगा दिए। हम देखिए इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ लेस देन इक्वल टू है ऐसे लिखाएगा, लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस आई। इसके अंदर में देखिए सी आउट, देखिए यहाँ पर हमने क्या प्रिंट कराना है, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ p प्लस i। ठीक है, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ p प्लस i, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी को मैं यहाँ पर ये जो लाइन मैंने लिखा है
इस एक लाइन को जो मैंने यहाँ लिखा उसको आप देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 2 लाइन में। हम या तो लिखे सी आउट स्टिक पी, ठीक है, या फिर लिखें पी, उसके बाद पी प्लस प्लस लिखें, या फिर डायरेक्ट लिख दें पी प्लस आई और ब्रैकेट में यहाँ पे, ठीक है। तो इससे भी ये दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों की बात एक ही होती है, ठीक है। तो जैसे हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए आई का वैल्यू 0 होगा तो p प्लस 0, और p में किसका एड्रेस है, p में किसका एड्रेस है, तो p में एड्रेस है a0 का। a0 पर कौन सा वैल्यू है, देखिए यहाँ 5 है, a0 5 है, ठीक है। तो p का प्रिंट करेगा तो यहाँ देखिए 5 आउटपुट में देखिए 5 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद अगला क्या होगा, i प्लस 1 यानी p प्लस प्लस हो गया, ठीक है। तो मैं यानी कि ये कहाँ इंडेक्स नंबर 1 पे चला गया। तो इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है 6, देखिए उसको यहाँ पे स्टिक के थ्रू वैल्यू प्रिंट होता है, ये 6 कर दिया। फिर अगेन उसी तरह 7 8 9 देख रहे हैं वैल्यू p का जैसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, उसके अनुसार ये प्रिंट कर रहा है। ठीक, एक एग्जांपल था हमारा पॉइंटर टू एरे का, जिसमें हम लोग अभी 1D एरे की बात किए थे, ठीक है। इसी चीज को देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग। बिकॉज द स्टेटमेंट, वहां जो मैंने आपको बताया उसी चीज को लिखा, जो मैंने वहां बोल के आपको बताया है उसी स्टेटमेंट को यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ। बिकॉज स्टेटमेंट सी आउट स्टिक p प्लस आई एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, क्योंकि आपने क्या लिया है, ये 5 है, साइज लिया है एरे का 5, ठीक है। आपका लूप जो चल रहा है y इक्वल टू 0 to 4 चल रहा है, तो y इक्वल टू 0 to 4 का मतलब क्या हो गया, टोटल 5, ठीक है। तो कह रहा है कि लूप एग्जीक्यूट 5 टाइम्स फ्रॉम i इक्वल टू 0 to 4, व्हेन i इक्वल टू 0 देन p देन वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ p प्लस i इज क्या हो जाएगा, देखिए स्टिक p प्लस 0, दैट मीन्स की स्टिक p, ठीक है। देयरफॉर दस प्रिंट द वैल्यू व्हिच स्टोर द लोकेशन p, और p में कौन सा है, तो a0 वाला है, ठीक है, वो प्रिंट हो गया। सिमिलरली p प्लस 1 मीन्स वैल्यू ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, बिकॉज p प्लस 1 इज पॉइंटर टू द सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट के लिए पॉइंटर हो जाएगा, मतलब कि a1 के लिए हो जाएगा, ठीक है। और फिर सिमिलरली अदर एलिमेंट्स आर प्रिंटेड। उसी तरह फिर आगे बढ़े जो मैंने आपको बता दिया ऊपर में। अगर वी नो दैट array name is also pointer, हम लोग सब कुछ जानते हैं कि array का नाम खुद में एक पॉइंटर होता है, so that above program can be written। देखिए मैंने आपको क्या बताया, array का नाम होता है खुद में एक पॉइंटर होता है, ठीक है। इसीलिए जो ऊपर हम लोग जो प्रोग्राम बनाए हैं उस प्रोग्राम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। हेडर हो गया, देखो डायरेक्ट यहाँ कर दिया 5, देख रहे हैं यहाँ पे A5 किया, हमने वैल्यू यहाँ जो ऊपर वाला वैल्यू तो वही वैल्यू रखा हमने, असाइन कर दिया, क्लियर स्क्रीन। देखो फॉर i इक्वल टू 0, ठीक है, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, और देखो सी आउट ai इंटर, ठीक है, देख रहे हो डायरेक्ट हमने दे दिया। तो अभी ये हमें वैल्यू मिल गया, ai मतलब a1 का वैल्यू 5, ai मतलब a2 6, ठीक है। फिर ai मतलब a0 a1 a2 मतलब 7, फिर a3 मतलब 8, फिर a4 मतलब 9। तो ये डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये ऐसा लिखने से आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कहीं पॉइंटर का यूज हुआ ही नहीं है, जबकि एरे का नाम खुद में एक पॉइंटर होता है, ठीक है। और इसी चीज को जब आपने ऐसे लिखा तो आपको लग रहा है कि इसमें पॉइंटर का यूज किया हुआ है, बट बोथ आर सेम, ठीक है। अब इसी के बाद इसका जो इसी में जैसे हमने अभी देखा पॉइंटर टू एरे, अब पॉइंटर एंड मल्टी डायमेंशनल एरे की थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंटर मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे इसे हम लोग देखते हैं, पॉइंटर एंड मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है, या पॉइंटर टू मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जस्ट बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, तो थोड़ा सा जो चेंज है वो हम प्रोग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, वाइड में लिख, जैसे यहाँ पर देखिए A33 हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, क्लियर स्क्रीन,
फॉर लूप लगाए, ठीक है। 2 फॉर लूप लगता है, आप सबको जानते हैं कि जब 2D एरे होगा तो वहाँ 2 फॉर लूप लगेगा, 3D एरे होगा तो 3 फॉर लूप से डेटा रीड भी और राइट भी दोनों काम होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर, यहाँ पर जैसे वहां पर क्या था ना, सिंगली सिर्फ क्या था, वहां पर ध्यान दीजिए, जस्ट हम लोगों ने 1D की बात किया था तो हम इतना ही की बात कर रहे थे। देखिए मैंने यहाँ जो घेरा है इतना ही लिख रहे थे ना, क्योंकि अब ये मल्टी डायमेंशनल हो गया तो अगर 2 रो की बात करें, देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बात करें 2D का, तो 2D का है तो इसीलिए देखिए एक बार तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा एक के साथ प्लस जे, तब फिर ब्रैकेट में ये करेंगे, ठीक है, तब हम लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये ठीक है, फिर ये इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लिखने का तरीका है, आप याद रखिए। जितना A2 के लिए, अगर A3 के लिए रहता, अगर 3 के लिए रहता तो ऐसे लिखा था स्टिक, फिर ब्रैकेट में फिर स्टिक, ठीक है, फिर स्टिक। मान लो ये अगर ये रहता कितना 3 डायमेंशन का, तो ठीक है, स्टिक नहीं सॉरी यहाँ A प्लस आई, ठीक है, प्लस जे प्लस नहीं फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस के, ठीक है। देखो ये प्लस का है, देखो इतना एक साथ है, ठीक है, फिर देखो ये इतना एक साथ है, फिर देखो ये पूरा एक साथ, ऐसे लिखा था। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है मल्टी डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर एंड स्ट्रिंग, मतलब पॉइंटर का स्ट्रिंग के साथ इंप्लीमेंटेशन। तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है ये है पॉइंटर एंड स्ट्रिंग, जिसको हम लोग पॉइंटर टू स्ट्रिंग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, या स्ट्रिंग पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। ये स्ट्रिंग पॉइंटर क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, वी नो दैट ए स्ट्रिंग आर एरे ऑफ कैरेक्टर, सब कुछ जानते हो, सब कुछ पहले से ही पढ़े हो कि स्ट्रिंग किसे कहते हैं, तो स्ट्रिंग हम लोग एरे ऑफ कैरेक्टर को बोलते हैं। ठीक है, आकर देयरफॉर पॉइंटर नोटेशन कैन बी अप्लाइड टू द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग just as it applies to elements of any array। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग, ये जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो एरे वाला, उसकी बात कर रहे हैं, बट इन केस, अब यहां से आइए, मीन इन केस ऑफ स्ट्रिंग इफ वी इनिशियलाइज द स्ट्रिंग एट द नेम ऑफ डिक्लेरेशन देन वी स्ट्रिंग नेम, देन द स्ट्रिंग नेम इज कांस्टेंट। देन अगर स्ट्रिंग के नाम के साथ करेंगे तो स्ट्रिंग नेम कांस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन नॉट परफॉर्म पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ दैट। ध्यान दीजिएगा, अगर स्ट्रिंग नाम को हम डायरेक्ट डिफाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो जो पॉइंटर का डिफरेंट तरह के जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, ठीक है, उसके साथ विद दैट ऑपरेशन, विथ दैट उसके साथ जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करते हैं, देखिए पहले इसको समझने के लिए पहले देखिए छोटा सा प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे आप सब कुछ जानते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, कैरेक्टर होता है, एरे ऑफ कैरेक्टर इन्होंने स्ट्रिंग होता है। तो कैर डेटा टाइप str नाम का हमने स्ट्रिंग बना दिया, और यहाँ नाम हमने इसमें एक वैल्यू स्टोर किया जिसमें वैल्यू लिखा हुआ है राजेश पांडे। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू कितने कैरेक्टर का है, 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी एक होगा, 7 8 9 10 11 12 13, मतलब टोटल ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या हो गया 13। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ हो गया 13। उसके बाद क्लियर स्क्रीन आप देते हैं। अब देखिए सी आउट str, जैसे हम लोग करेंगे सी आउट str, ठीक क्या होगा,
डिस्प्ले द स्ट्रिंग, आप देखिए कमेंट में लिखा हुआ है, ये क्या करें, जैसे लिखेंगे सी आउट str, ये राजेश पांडे जो यहाँ लिखा हुआ है ये हमारे आउटपुट में आ जाएगा, दिस विल बी द आउटपुट, ठीक है, हमारे आउटपुट में राजेश पांडे दिख जाएगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, हम अगर str++ कर देंगे तो ये इलीगल डिक्लेरेशन है, इसे एक्सेप्ट नहीं करता मैंने, क्योंकि आपने अभी जस्ट थ्योरी में देखा कि जैसे ही इस नाम को हम लोग कहीं असाइन करते हैं ये कांस्टेंट हो जाता है, तो जब ये नाम कांस्टेंट हो गया तो इसका जो वैल्यू है वो तो एक बार में प्रिंट हो गया, ठीक है, तो जब वैल्यू एक बार में प्रिंट हो गया तो फिर str++ देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है, नो मीनिंग, देयर आर नो मीनिंग, ठीक है, ये हमारा हो गया इलीगल, ठीक है। अब हम आगे जब बात करते हैं इसका, देखिए अब इसी चीज को आखिर हमें इसे कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, बस इस चीज को माइंड में रखिए कि हमने str को जब दिया डायरेक्ट कांस्टेंट ले लिया, इसलिए str++ नहीं लेगा, और str को जैसे हम प्रिंट कराएंगे तो पूरा वैल्यू जो पूरा का पूरा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। जबकि आपने एरे में क्या देखा था, ध्यान दीजिए, आपने एरे में क्या देखा था, वहां पहले एक तो वैल्यू प्रिंट हो रहा था, अगर ये एरे रहता तो पहले r प्रिंट होता, फिर ये str++ होता तब ये प्रिंट होता, फिर ये ++ होता तो j प्रिंट होता, इस तरह से बढ़ता अगर ये एरे होता तब, लेकिन ये तो स्ट्रिंग है, इसलिए हम जैसे नाम दिए डायरेक्ट पूरा का पूरा प्रिंट हो गया, क्योंकि एक कांस्टेंट हो जाता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ठीक करने के लिए हमारे स्ट्रिंग टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अबव प्रोग्राम गिव एन एरर, देख रहे हैं एरर देगा ना, इसके चलते एरर देगा, तो अबव प्रोग्राम गिव एन एरर बिकॉज str इज कांस्टेंट, क्योंकि str कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इसलिए एरर दे देगा। We cannot write a statement like str++, हम नहीं लिख सकते हैं, but if we declare the string by pointer, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिंग यहाँ कहीं हमने पॉइंटर का यूज नहीं किया है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर स्ट्रिंग के साथ पॉइंटर का यूज कर देंगे तभी पॉसिबल होगा, तो ये कह रहा है कि बट इफ वी डिक्लेयर द स्ट्रिंग पॉइंटर स्ट्रिंग बाय पॉइंटर देन वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, तब हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब प्लस कर सकते हैं, प्लस क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अब इसी चीज को हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, अब इसी चीज को आप देखिए दूसरे एग्जांपल से, ये दूसरा एग्जांपल है, हमने यहाँ हेडर फाइल लिखा वर्ड में, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कैर जो किया, जो हमने स्ट्रिंग वहां देखा साइज दिया था, इसको हमने क्या दिया, पॉइंटर टाइप कर दिया, स्टिक, ठीक है, str1 नाम ले लिया यहाँ पे, str1 आप str भी रख सकते थे, कुछ भी नाम रख सकते थे, इक्वल टू राजेश पांडे, माने अब इस जो स्ट्रिंग हुआ उसका वैल्यू हमने राजेश पांडे दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग लिखते हैं कहीं भी str1++, तो देखिए इट्स ओके लिखा हुआ, मतलब ये अब ये सही है, अब यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अब उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे cout str1 को प्रिंट कराएंगे, तब ये वैल्यू आपका परफेक्टली प्रिंट होगा, ठीक है, और ये आपका परफेक्टली वैल्यू प्रिंट होगा और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसी के चलते अभी देख रहे हैं, अब इसमें आगे लिखा हुआ है str1 is a pointer type variable, therefore we can perform arithmetic operation. str1++ point the string from second character, ठीक है, मतलब str आपने ++ कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेकेंड कैरेक्टर से प्रिंट करेगा, मतलब फर्स्ट, यहाँ पे देखो फर्स्ट कैरेक्टर आपका क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर है आपका आर, सेकंड कैरेक्टर ए, थर्ड कैरेक्टर जे, फोर्थ है आपका ई, फिफ्थ है एस, सिक्स एच, सेवन है स्पेस, इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो अब क्या करेगा, अगर आप यहाँ पर प्रिंट करते, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला cout str1, ठीक है, और इस चीज को हम यहाँ लिख दें, मतलब ये जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा है ना, इसको अगर ये लाइन यहाँ लिख दें तो यहाँ से हमें मिलेगा आर, ठीक है, और उसके बाद str1++ हो गया, तो प्लस हो गया तो चला गया ए पर, तो उसके बाद मिलेगा ए
और फिर उसके बाद फिर आप देख रहे हैं, ठीक है, प्लस प्लस हो गया, तो उसके बाद फिर यहाँ से एज यही ऐसे इस तरह से पूरा का पूरा हमें प्रिंट कर देगा। मतलब ये जहां भी आएगा उसके वहां से आगे वाला पूरा प्रिंट कर देगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंटर टाइप है तो उसी के अलावा चलेगा, तो इसलिए पहले पहला फर्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है, ठीक है, यहाँ से ये सेकंड कैरेक्टर str प्लस प्लस हो गया है, इसलिए ये सेकंड कैरेक्टर से प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके पहले सिर्फ इसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, str1 को, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है पॉइंटर एंड स्ट्रिंग का। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 3 चीज देखा कि वॉइड पॉइंट क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा पॉइंटर टू एरे क्या होता है, फिर हमने देखा कि पॉइंटर टू स्ट्रिंग, पॉइंटर एंड स्ट्रिंग क्या होता है, 3 चीज देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे इस आगे बढ़ते हुए पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है, एंड अदर टाइप्स ऑफ पॉइंटर। आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।